काम बंद, हड़ताल पर जूडा, बोले मंत्री और डीन कर रहे सहयोग, लेकिन मेडिकल कॉलेज में बाबूवाद हावी। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने किया ओपीडी का बहिष्कार, काम बंद, हड़ताल शुरू, सांकेतिक प्रदर्शन शुरू। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और सरकार को दिया था अल्टीमेटम, प्रभावित होगी अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। बता दें कि रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरी न होने पर आज से हड़ताल शुरू कर दी है और ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। हम आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सहित सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे। इसके बावजूद भी जब उनकी मांगों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया तो पहले दिन यानी 10 तारीख को हाथ में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और दूसरे दिन ओपीडी का बहिष्कार करते हुए काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। और अगर बात नहीं बनी तो 13 जनवरी से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएगी। 3 मांगे थी। प्रमुख मांगों में फर्स्ट ईयर पीजी जब से ज्वाइन किए हैं 3 से 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है, जो अभी भी नहीं आई है। तो हमने नोटिस तो दे दिया था 5 दिन पहले, 5 दिन की मोहलत दी थी हमने कॉलेज प्रशासन को। तो अभी तक फर्स्ट ईयर के खाते में किसी के भी खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो जैसे हमने क्रमशः हड़ताल करनी शुरू कर दी थी कल से ही, कल काली पट्टी आंदोलन हो गया था। आज रूटीन सर्विसेज हमने बहिष्कृत कर दी हैं और जब तक सैलरी नहीं आती फर्स्ट ईयर के बच्चों की एवं हमारी लोगों की भी सैलरी नियमित नहीं आती है बिल्कुल भी, कभी 16 तारीख को आती है, कभी 29 तारीख को आती है। जब हम नाक रगड़ते हैं प्रशासन के आगे तब जाके सैलरी आती है। तो ये मुद्दे तो बहुत महीनों से थे। हमने पहले चर्चा भी की, कलेक्ट्रेट में भी गए, कॉलेज प्रशासन से भी चर्चा की। तो बोलते रहते कि सरकार से तो फंड आ जाता है, पर यहाँ का अकाउंटेंसी जो विभाग है उसमें पोस्ट नहीं है, पोस्ट खाली पड़ी है। अब पोस्ट खाली पड़ी तो भरना हमारा काम थोड़ी है, हमको तो मतलब है हमारा काम करने से। पीजीज 24-24 घंटे काम करते हैं। अब अगर कोई 8 घंटे भी काम करता है उसको सैलरी नहीं मिलती है 2-4 महीने, तो वो जॉब छोड़ने की सोचने लगता है। हमको कोई दिक्कत भी नहीं है उससे, पर सैलरी तो टाइम से आ गए। हमारे भी तो घर हैं, हमारे भी तो परिवार हैं। क्या हॉस्पिटल कह रहा है कि 3-4 दिन में आ जाएगी, पर ये तो पहले भी हो चुका है हर बार, इसीलिए हम स्ट्राइक पे नहीं गए हैं। लगभग पिछले 8-10 महीनों से ये हो रहा है कि अनियमितता इतनी आ रही है और अकाउंटिंग विभाग लास्ट में, मतलब कल से हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, 7 तारीख को हमने नोटिस दे दिया था। कल से काली पट्टी आंदोलन शुरू हुई। कल जाके ट्रेजरी ऑफिसर के टेबल पे अकाउंट डिटेल्स रखी गई है। अगर ये पहले ही अपनी कॉलेज के ओर से हो जाता तो पहले पास हो जाता। मंत्रालय में ना फंड की कोई कमी ना कुछ की कमी है। मंत्री भी से मंत्री जी बहुत सपोर्टिव है, पर कॉलेज का अकाउंटिंग विभाग पता नहीं क्यों इतनी अड़चनें डालता है हर बार। और हमने पूछा तो बोलते हैं हम माइन्यूटली चेक करते हैं। भाई हम 3 साल हो गए यहाँ काम करते करते, अब तुम क्या माइन्यूटली चेक कर रहे हो? इतना तो कोई आतंकवादी को नहीं चेक करता जितना ये लोग हमको चेक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपके रीवा के ही है, इनसे कुछ मुलाकात हुई? मुलाकात तो पहले भी हुई है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव। माननीय मंत्री जी पहले भी बहुत सपोर्टिव थे, अभी भी बहुत सपोर्टिव हैं, है ना। डीन साहब, सुप्रिटेंडेंट सब बहुत सपोर्टिव है, उसमें कोई ना नहीं है। पर जब तक अकाउंटेंसी विभाग अपना काम नहीं करेगा तो आगे क्या काम हो पाएगा? अगर नीचे से ही डेटा ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर वाले क्या ही कर पाएंगे? बाबूवाद में फंस गया है मुद्दा। इनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी आवेदन दिया गया है? नहीं, कार्रवाई करे ना करे, देखिए हमारा साध्य एक है, साधन हमने पहले ही बोल दिया क्रमशः हड़ताल होगी। अगर सैलरी आ जाती तो कार्रवाई हो ना हो उससे हमको क्या? उनके भी तो घर चलने हैं, उनकी भी तो नौकरियां हैं, उनके परिवारों के बारे में तो हम सोचते हैं, वो भले ना सोचते हो।